हेलो साथियों, आज हम आपको बताएंगे डिजिटल डिवाइस के बारे में। और डिजिटल डिवाइस में हम आपको बताएंगे इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। पिछले वीडियो में हमने आपको हैश वैल्यू के बारे में स्पष्ट बताए थे कि हैश वैल्यू कैसे आपको ऑनलाइन निकालनी है। और हमने ये भी बताया था कि आईटी एक्ट में डिजिटल एविडेंस के बारे में, डाटा के बारे में क्या कहा गया है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में भी डिजिटल एविडेंस के बारे में क्या कहा गया है, ये भी हमने आपको बताया है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हैश वैल्यू कैसे वेरीफाई करते हैं और हैश वैल्यू कैसे चेंज होती है। अगर आपकी फाइल में थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दिया जाएगा तो हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। इनपुट मीन्स होता है आपके पास रॉ डाटा, यानी जो भी प्राइमरी डाटा है उसको आप जो हैश के फंक्शन हैं, हैश वैल्यू फाइंड करने के फंक्शन हैं, उनमें जैसे जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हैश वैल्यू निकल जाएगी। यानी कि हैश वैल्यू फाइंड करने के लिए हैश प्रोसेसिंग होती है। वो हैश प्रोसेसिंग किससे होती है? हैश फंक्शन से होती है। तो हैश फंक्शन बहुत सारे हैं, MDT2, MDT5, SHA, ये हैश फंक्शन है जिनसे हैश वैल्यू फाइंड की जाती है। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ ये भी देखें कि जो आपके काम की है वो आप नोट भी कर सकते हैं, और कोई ऐसी क्वेरी आती है तो उसको आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। साथियों, डिजिटल डिवाइस आज के समय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्पष्ट किया गया है। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनमें कि डिजिटल डिवाइस का यूज करना है, जैसे कथन लेने के लिए। कथन लेने के लिए किन परिस्थितियों में? महिला संबंधी अपराध में महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा पीड़िता के कथन लेते समय उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 185 में भी वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी करने का प्रावधान है। जब भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया की जाएगी, उस समय संपूर्ण कार्रवाई का वीडियो तैयार किया जाएगा। और ये वीडियो आपकी सुविधा अनुसार, या तो कोई ऐसा उपकरण जिसका, ऐसा डिवाइस जिसका आप यूज कर सकते हैं, या अगर कोई अदर डिवाइस नहीं है, कैमरा नहीं है आपके पास, तो आप अपने मोबाइल का भी यूज करेंगे। तो साथियों, मोबाइल का यूज करने में आपको सावधानी रखनी है। साथियों, हम आपको बताएं कि मोबाइल में दो प्रकार की मेमोरी होती है। जो आप मोबाइल यूज करते हैं उसमें इंटरनल मेमोरी होती है, आंतरिक मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी भी होती है, बाह्य मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी को आप निकाल सकते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। इंटरनल मेमोरी स्पेस 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB एक्सेट्रा होता है। और बात करते हैं एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB के कार्ड आते हैं। साथियों, जब भी मोबाइल आप यूज करें तो आपके मोबाइल में इंटरनल मेमोरी है, उसमें बहुत से मैसेज आते जाते रहते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, एक मेमोरी कार्ड ले लीजिए। आप ज़्यादा है तो आप 128 GB या 256 GB का मेमोरी कार्ड अपने मोबाइल में रख लीजिए। और मोबाइल में लगाने के बाद जैसे ही आप अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगाते हैं, आपको सेटिंग में जाकर के सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है? कि जो भी आप रिकॉर्डिंग करें, ऑडियो या वीडियो, वो डायरेक्ट किस में रिकॉर्ड हो? मेमोरी कार्ड में। अगर आप सेटिंग में जाकर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? इंटरनल मेमोरी में होगी। आपके मेमोरी कार्ड लगाने का कोई मतलब नहीं होगा। और ये गलती मत करिएगा कि आप इंटरनल मेमोरी में रिकॉर्ड करें, फिर उसको आप कॉपी कर लें मेमोरी कार्ड में, फिर उससे आप क्या करें, CD तैयार करके कोर्ट में पेश करें, तो वो फिर CD क्या हो जाएगी? थर्ड स्टेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने प्राइमरी को कॉपी कर लिया सेकेंडरी रूप में मेमोरी कार्ड में, और मेमोरी कार्ड से फिर आप CD तैयार कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सेटिंग में जाकर के, फोन के सेटिंग में जाकर के आपको सिलेक्ट करना है कि डायरेक्ट रिकॉर्डिंग किसमें हो? मेमोरी कार्ड में हो। और मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग होती जाएंगी। 228 GB, 256 GB बहुत होता है, 128 GB या 256 GB बहुत स्पेस होता है। जितनी भी कार्रवाइयां आपको करना है उनमें आपको रिकॉर्ड करते जाना है, और रिकॉर्ड रखें, आपको डिलीट नहीं करना है। तरुण त्यागी का मामला हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट का। माननीय सुप्रीम कोर्ट का P. गोपाल कृष्णन का मामला है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 21 के तहत प्राइमरी एविडेंस की क्लोन कॉपी तैयार करके दी जाए अभियुक्त को, ताकि वह अपना पक्ष रख सके। आर्टिकल 21 कहता है। तो साथियों, कभी भी आपका प्राइमरी का क्लोन कोड के माध्यम से मांगा जा सकता है, इसलिए प्राइमरी को आपको डिलीट नहीं करना है। आप इतनी स्पेस का मेमोरी कार्ड रखिए जिसमें कि वो सारी प्रोसीडिंग आप रिकॉर्ड करते रहें।
उस मेमोरी कार्ड से आपको लैपटॉप की मदद से क्या करना है, सीडी तैयार करनी है और हैश वैल्यू निकालना है। और इस जो इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी है, इसका यूज किस लिए करना है, आपको ऑडियो वीडियोग्राफी करनी है। तो किस चीज के लिए, तलाशी और जब्ती के संबंध में या अन्य जो भी कार्रवाई करें उसमें आपको उपयोग करना है। अब डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर का भी यूज होता है ट्रैप कार्रवाइयों में या अदर कार्रवाइयों में भी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर का यूज होता है। इसमें भी इंटरनल मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है। आज के समय में नया वर्जन 7.40 यूज में आता है, जिसकी खासियत यह है उसका मैनुअल ही कहता है कि जैसे ही आप उसको स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग टाइम ऑटोमेटिक बताने लगेगा। वो फाइल नेम की जगह क्या बताएगा, अपना स्टार्टिंग टाइम बताएगा। और स्टार्टिंग का टाइम कैसा बताएगा, ईयर, मंथ, डे और टाइम, इस प्रकार से बताएगा। इसकी स्पेस अलग अलग रहती है, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB। इसमें भी मेमोरी कार्ड लगाया जा सकता है, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB। और इसमें भी सेटिंग रहती है डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में भी। इसमें भी जाकर के आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि रिकॉर्डिंग किसमें डायरेक्ट रिकॉर्ड हो, मेमोरी कार्ड में, ना कि इंटरनल मेमोरी कार्ड में। तो साथियों, हमने आपको बताया कि मोबाइल फोन का यूज कैसे करना है। मोबाइल फोन का यूज करना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई में, बयान लेने में। तो उन कंडीशन में आपको क्या करना है, या तो आप इंटरनल मेमोरी में रिकॉर्ड करें या एक्सटर्नल मेमोरी यानी मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है तो आपको सेटिंग में जाकर के क्या करना है, ऐसी सेटिंग करनी है, सेटिंग ऑन करनी है कि डायरेक्ट रिकॉर्डिंग किसमें हो, आपके मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग हो। तो साथियों, ये हमने आपको बताया कि मोबाइल फोन का और डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर का कैसे उपयोग करना है। अब हम आपको बताएंगे कि इसकी हैश वैल्यू कैसे आपको तैयार करनी है और हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो साथियों, अभी हम आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, मोबाइल फोन का इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी में रिकॉर्ड वार्ता या डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में इंटरनल या एक्सटर्नल मेमोरी में रिकॉर्ड वार्ता, उसको आपको डाटा केबल से क्या करना है, या मेमोरी कार्ड है तो आपको कार्ड ड्राइव आता है उसका यूज करना है। और उसका यूज करके लैपटॉप में क्या करना है, लैपटॉप में एक साइड कनेक्ट करना है और दूसरी तरफ आपको क्या करना है, सीडी ड्राइव कनेक्ट करना है। तो आप डायरेक्ट आपको क्या करना है, उसमें ट्रांसफर करनी है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, टूल किट्स के माध्यम से। देखिए साथियों, आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार का प्रकरण है, अगर गंभीर मामला है तो उस स्थिति में आप चाहें तो एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड को, क्योंकि हर जगह आप अपना मोबाइल भेज नहीं सकते हैं जांच के लिए, इसलिए आप लोग मेमोरी कार्ड का यूज करें ताकि अगर जरूरत पड़ने पर आप मेमोरी कार्ड की CFSL या FSL से जांच भी करा सकें और उसकी क्लोन कॉपी भी तैयार करवा सकें। क्योंकि अगर आपने मोबाइल के इंटरनल मेमोरी में रिकॉर्ड की तो उसको फिर आप अगर जांच के लिए भेजेंगे तो आपको फिर दूसरा मोबाइल खरीदना पड़ेगा। तो इस प्रकार जरूरत पड़ने पे कितने मोबाइल आप खरीदेंगे, तो इसलिए एक मेमोरी कार्ड लीजिए जो कि 256 GB का हो और उसी में सारी चीजें रिकॉर्ड करते रहिए और जरूरत पड़ने पे उसको पेश करना पड़े तो पेश भी करिए और जैसी आवश्यकता हो उस अपराध की तो उस हिसाब से जांच भी कराई जाएगी। साथियों, लाइसेंस वर्जन जो सॉफ्टवेयर हैं वो बड़ी बड़ी CFSL FSL के पास रहते हैं। साइबर जो राज्य साइबर सेल हैं, स्टेट साइबर सेल हैं और डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल हैं, उनके पास भी आजकल हैं सॉफ्टवेयर जिनका यूज क्लोन कॉपी और हैश वैल्यू के लिए करते हैं। तो उसके अलावा भी ऑनलाइन भी आप हैश वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। साथियों, जब भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधान के तहत आप कार्रवाई करें तो तलाशी जब्ती की प्रक्रिया को मोबाइल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करो ताकि डिलीट ना करना पड़े। आप मेमोरी कार्ड में यूज कर सकते हैं या फिर आप इंटरनल में भी यूज कर सकते हैं, दोनों में, लेकिन आपको डिलीट नहीं करना है। दूसरी चीज, आप जब भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें तो मोबाइल इस कंडीशन में रहे कि उसमें डिस्टरबेंस ना आए। मोबाइल को आप एरोप्लेन मोड में रख लीजिए ताकि रिकॉर्डिंग पूरी प्रॉपर तरीके से हो और उस रिकॉर्डिंग फाइल में किसी प्रकार की काट छांट एडिटिंग नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आपने काट छांट एडिटिंग की तो टेम्परिंग की श्रेणी में आ जाएगा और टेम्परिंग डिजिटल एविडेंस ऑथराइज नहीं है। और उसके बाद जो भी रिकॉर्डिंग हो रही, रिकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, दिखना चाहिए, कैमरा क्वालिटी सही होनी चाहिए। साथ ही साथ अभी हमने देखा है बहुत से केसों में कि जब भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुलिस रेड कार्रवाई में जाती है तो किसी भी प्रकार के अपशब्द या बहस नहीं करनी है, जो नियमानुसार कार्रवाई है वो करनी है। साथियों, बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपकी वीडियोग्राफी ऑडियोग्राफी आप कर रहे हैं उसको आपको माननीय कोर्ट में पेश भी करना है, इसलिए विशेष तौर पे ध्यान रखना है किसी प्रकार की अश्लील शब्द या अश्लील बातें ना होने पाए। क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है तो उस चीज से आपको बचना है।
और ना ही किसी से ऐसी स्थिति बने। इसलिए दल बल के साथ जाइए, जितनी बल की जरूरत हो उतने बल को लेकर के जाइए। दो लोग किसी भी जगह रेड कार्रवाई करने मत जाइए जिससे कि दिक्कत हो। और उसके बाद रिकॉर्डिंग के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, कर्नल राम सिंह वर्सेस कर्नल राम सिंह का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद तरुण त्यागी वाला हुआ, पी गोपाल कृष्णन वाला हुआ, और भी ऐसे निर्णय हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। पंडित कोटक राव वाला निर्णय भी आ गया है। तो किस प्रकार से रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वो सारी की सारी कंडीशन बताई हुई हैं। साथियों, हैश वैल्यू की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जो आपने रिकॉर्डिंग की है वो सही है कि नहीं है, ये विश्वसनीयता दिलाने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं, ताकि कल की डेट में अभियुक्त आपके जो डिजिटल एविडेंस है उस पर प्रश्न चिन्ह ना उठाए। इसलिए हैश वैल्यू पहले फाइंड की जाती है, और जब सीडी तैयार की जाती है तो उसकी भी हैश वैल्यू एक बार चेक कर ली जाती है। दोनों की हैश वैल्यू सेम होनी चाहिए। और 63B का प्रमाण पत्र, जो साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र है, पहले 65B का था, अब धारा 63 के अंतर्गत है। तो साक्ष्य अधिनियम का जो प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र आपको लगाना ही है, लेकिन आपको हैश वैल्यू का भी एक पंचनामा तैयार करना है। तो साथियों, अभी हमने आपको क्या बताया, हैश वैल्यू को किस तरीके से कनेक्ट करके फाइंड करना है। अब हम आपको यही प्रैक्टिकल करके बताएंगे। क्या करके बताएंगे? प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि किस तरीके से आपको फाइंड करना है। हेलो साथियों, आपको अपने लैपटॉप में गूगल क्रोम में जाना है हैश वैल्यू निकालने के लिए। पिछले वीडियो में हमने आपको हैश वैल्यू के बारे में बताया था, साथ में IT एक्ट के बारे में कुछ सेक्शन थे वो भी बताए थे। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि हैश वैल्यू वेरीफाई कैसे करना है और हैश वैल्यू चेंज कैसे होती है। तो ये दोनों कंडीशन हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, जब भी आप हैश वैल्यू तैयार करें तो उसके लिए आपको प्राइमरी और जो सेकेंडरी एविडेंस आपने तैयार किया दोनों को चेक करना है। मतलब जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल की पहले हैश वैल्यू निकालिए, और फिर उसकी जो आपने कॉपी तैयार की है उसकी भी हैश वैल्यू निकालिए। दोनों की सेम होनी चाहिए। जैसे ही दोनों की सेम है, इसका मतलब वो डाटा जो आपने ट्रांसफ़र किया सही है, और फिर उस CD को आपको कोर्ट में पेश करना है। तो वेरीफाई कैसे करना है और कैसे चेंज होती है हम आपको बताएंगे। तो साथियों, सबसे पहले करना क्या है, आपको गूगल क्रोम में क्लिक करना है। जैसे ही आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे तो गूगल क्रोम ओपन हो गया, आपके सामने है। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है, ये देखिए, आपको एक बार डायल करना है, फिर दोबारा से डायल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। HTM5 फाइल हैश ऑनलाइन कैलकुलेटर डायल कर देना है, फिर उसी को आपको सर्च करना है। तो आपको क्या करना है, ये देखिए, हम इसमें गए और हमने ये क्लिक किया। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वैसे ही हमारे सामने ये ऑप्शन आ गए। तो आपको किस में जाना है, इसमें जाना है, PE में जाना है। किस में जाना है, ये देखिए, देख भी रहा होगा, हैश कैलकुलेटर ऑनलाइन स्ट्रिंग एंड फाइल हैश जनरेटर। इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे सामने ये खुल चुका है, हैश कैलकुलेटर ऑनलाइन। ये आपके सामने खुल चुका है, हैश कैलकुलेटर ऑनलाइन। अब इसके क्या क्या ऑप्शन है ये भी हम आपको समझा देते हैं फंक्शन के बारे में। ये देखिए, कैलकुलेट हैश स्ट्रिंग हैश वैल्यू, यहाँ पर आपकी फाइल आएगी। ये ब्राउज़र है, ब्राउज़र में आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी फाइल दिखने लगेगी। लैपटॉप के कौन से फाइल आपको लेना है उसको सेलेक्ट करके फिर आपको कैलकुलेट में बटन दबाना है, कैलकुलेट में प्रेस करना है, आपकी फाइल की हैश वैल्यू जनरेट हो जाएगी। ये MD2 MD4 MD5 SHA1 SHA224 ये जो है ना, ये हैश वैल्यू के फंक्शन है। मतलब जैसे मान के चलिए आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ऑप्शन है, मोबाइल से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार एक प्रकार से ये फंक्शन है जिनके माध्यम से क्या कर सकते हैं, हैश वैल्यू निकाल सकते हैं। MD2 से भी हैश वैल्यू निकलेगी, MD4 से भी, MD5 से भी। हमारे CFSL FSL में अधिकांशतः अभी MD5 का उपयोग करके ही हैश वैल्यू निकाली जाती है। तो जो भी इनपुट डाटा है, जो भी प्राइमरी डाटा है, उसको प्रोसेसिंग करता है। कौन करता है, ये फंक्शन प्रोसीडिंग करते हैं और फिर क्या करते हैं, हैश वैल्यू आउटपुट के रूप में देते हैं। तो हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे। अब हम चलते हैं किसमें, एक फाइल सेलेक्ट करते हैं। फाइल सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और ब्राउज़र में जाना है। जैसे ब्राउज़र में हम जाएंगे तो हमारा ये लैपटॉप खुद का खुल चुका है। इसके अंदर क्या क्या है तो हम इसमें देखते हैं। डेस्कटॉप में एक न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसको हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, देखिए, इसको हम देख रहे हैं, आपको दिख रही होगी फाइल, ये देखिए, न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डेस्कटॉप में हमने कर लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हमें सिलेक्ट करना है। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट हो चुकी है। क्या हो चुकी है, सिलेक्ट हो चुकी है।
जैसे ये आपके सामने सिलेक्ट होके आ गई, ये फाइल आपकी सिलेक्ट हो चुकी है और ये देखिए लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कैलकुलेट फाइल हैश वैल्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे आपकी हैश वैल्यू सामने आ जाएगी। ये देखिए आपने क्लिक किया हमने, ये आपके सामने पूरी हैश वैल्यू जनरेट हो गई। MD2 में कितनी हैश वैल्यू आई है फंक्शन से, MD5 क्या बता रहा है, MD5 में देखिए ये आपकी हैश वैल्यू MD5 ने बताई है। क्या बताई है, MD5 ने बताई हैश वैल्यू D8FF करके स्टार्टिंग से लास्ट में क्या है 1574A है। तो ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम आपको वेरीफाई करके बताएंगे कैसे चेंज होती है। लास्ट के 4 डिजिट आप नोट कर लीजिए, 4 डिजिट में लास्ट के कौन से हैं, 1574A है ये। अब इसको हम वेरीफाई करके बताएंगे आपको कैसे ये चेंज हो जाती है। अगर थोड़ा सा भी आप चेंज करेंगे फाइल में तो वो डाटा पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। इसके लिए हमको फिर से वापस में अपने लैपटॉप में जाना पड़ेगा। देखिए ये हमने क्लोज कर दी। अब हम इस फाइल के हम निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, हैश वैल्यू। अब इसमें हम इसको हम खोलते हैं। ये जैसे ही ओपन होगा आपको उसके बाद इसमें से कुछ चीज़ें हम आपको हटाएंगे। अब जैसे ये ओपन हो गया, इसमें से हमने क्या किया कि ये हटा रहे हैं। क्या हटा रहे हैं, ये हमने डिलीट कर दी। ये देखिए जिला जबलपुर हमने डिलीट कर दिया। ये जैसे हम डिलीट करेंगे और उसके बाद फिर हमको क्या करना है, इसकी हम हैश वैल्यू फिर से निकालेंगे। क्या करेंगे, हम इसकी हैश वैल्यू आपको निकाल के बताएंगे। अब देखिए, अब हम फिर से दोबारा से क्रोम में जाएंगे। अब थोड़ा सा जल्दी हम करेंगे। हमने क्रोम को खोला, क्रोम को जैसे ही खोलेंगे उसमें आपको फिर यहाँ पे जाना है, HTML5 में क्लिक करना है। सर्च में ये HTML5 आपके सामने है, ऑनलाइन कैलकुलेटर। ये आपके सामने HTML5 ये खुल चुकी है। अब हमें थर्ड वाले PE में जाना है, ये लिखा हुआ है PE। अब हम फिर से क्लिक करेंगे। ये देखिए ये हमने क्लिक किया, आपके सामने हैश कैलकुलेटर आ चुका है ऑनलाइन। अब हमें क्या करना है, अपनी फाइल सेलेक्ट करनी। फाइल कहाँ सेलेक्ट करेंगे, इसमें ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में गए, ब्राउज़र में जाकर के हम सीधे फिर पहुँचेंगे किसमें, न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें हमने अभी थोड़ी सी छेड़छाड़ी की है, नहीं उसके कुछ वर्ड हमने डिलीट किए हैं। हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट हो गया, क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब हमें इसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए ये हैश वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिए चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले हमने आपको जो नोट करवाई थी MD5 में, पिछली इसी टेक्स्ट मैसेज की जो हैश वैल्यू नोट करवाई थी, लास्ट के 4 डिजिट देख लीजिए। ये देखिए साथियों चेंज हो चुका है पूरी की पूरी, यानी थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा आपकी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि आपकी जो मूल फाइल है उस मूल फाइल की ही आपको क्या करनी है, CD तैयार करनी है। और मूल फाइल की और CD तैयार होने के बाद दोनों की आपको हैश वैल्यू निकालनी है, उसका पंचनामा बनाना है। और अगर आपने थोड़ा बहुत भी चेंज करने की कोशिश की तो हैश वैल्यू आपकी बदल जाएगी। तो साथियों ये तो हुई टेक्स्ट मैसेज की। अब हम आपको बताएंगे ऑडियो फाइल की भी हैश वैल्यू कैसे निकालना है। उसकी भी प्रोसीडिंग यही है, हमको सर्च करना है। ये P5 में गए, ये बार बार हम इसलिए कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए ताकि आप समझ जाएं उस चीज़ को। उसके बाद हम हैश फाइल में हमें जाना है। फाइल में यानी ब्राउज़र में जाना पड़ेगा। जैसे हम ब्राउज़र में क्लिक करेंगे आपके सामने सारी चीज़ें आ गई। ब्राउज़र में जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये पोर्शन आपके खुल चुके हैं। अब हमें यहाँ देखना है कि हमारी वो फाइल है किसमें, जिसमें हमें ऑडियो है हमारी। तो हम एक एक करके देख सकते हैं, इसमें है क्या, नहीं इसमें नहीं है, इसमें है क्या, इसमें भी नहीं है, तो अभी हमने आपको क्या बताया कि किस प्रकार से आप अपनी हैश वैल्यू निकाल सकते हैं। साथियों ये है
डेस्कटॉप में ही है, राम में हम जाते हैं। जैसे राम में जाएंगे तो ये कॉल रिकॉर्डिंग है बहुत सारी, तो अब इसमें हम गए। अब ये ऊपर की जो फाइल है या नीचे की फाइल है, किसी एक की भी हम हैश वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, हमने क्या किया देखिए साथियों, अब हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। जो ब्लू सिग्नल है इसको हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं, इसकी हम हैश वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमने क्लिक कर दिया। अब ये देखिए आपके सामने हाजिर है वही वाली हैश वैल्यू, आपके सामने क्या है, हाजिर है। वो जो फाइल नेम है, फाइल नेम आपके सामने हाजिर है और ये देखिए लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट में जाना है। क्या करना है, कैलकुलेट में जाना है। तो हम ये देखिए हमने कैलकुलेट में क्लिक किया और जैसे हम कैलकुलेट में क्लिक करेंगे तो हमारी ये MD5 यानी कि जो ऑडियो फाइल है उसकी हैश वैल्यू सामने आ गई है। इसी प्रकार वीडियो की भी आपको हैश वैल्यू निकालनी है और उसके बाद जैसे ही आपकी CD तैयार हो जाती है आपको वेरीफाई भी करना है और वेरीफाई करने के बाद ही कोर्ट में जमा करना है, ताकि उसमें ये दिक्कत ना आए कि ओरिजिनल की और CD की हैश वैल्यू अलग अलग हो। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आपको मेमोरी कार्ड का यूज करना है मोबाइल में। क्यों? क्योंकि इंटरनल मेमोरी जल्दी भर जाएगी, फिर आप डिलीट करेंगे, ऐसे में दिक्कत होगी। इसलिए आप ऐसे 128 GB या 256 GB मेमोरी कार्ड का यूज करिए। अगर वो भर जाता है तो दूसरा ले लीजिए, उसको अच्छे से जमा कर दीजिए, रख लीजिए, ताकि उससे डाटा उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। तो ये स्थिति भी आप ये कंडीशन उत्पन्न ना हो, ताकि कल की डेट में आप प्राइमरी डिलीट कर दें, आपके पास ना रहे, फिर आपसे जब कोड मांगे तो फिर आप कैसे देंगे। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि आपको प्राइमरी की हैश वैल्यू निकाल के रखनी है और प्राइमरी जो रिकॉर्डिंग है उसको भी संभाल के रखना है। और जो सेकेंड CD आप तैयार कर रहे हैं, साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तो देना है, लेकिन हैश वैल्यू का पंचनामा भी लगाना है, बनाना है। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। अगर कुछ बात समझ में नहीं आई है तो आप बताइएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।